बड़े भाई हैं, मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं सुना था कि किसी समय में 1 किलो नमक के बदले 1 किलो चिरौंजी व्यापारी लोग ले लेते थे। सही है कि गलत? तो ठीक था रेट कि गलत था? गलत था रेट पहले भी। अच्छा, बिकता छिंदवाड़ा, उन लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना उधर। चार बीजा में बटर मिलाता हूँ मैं। क्या मिलाते हो? बटरा। अच्छा बहुत बढ़िया। बटरा डाल देते हैं। हाँ हाँ, तभी चार अब 2 पैसा बच जाता है। एक दिन में कितना किलो बिनता होगा एक गाँव दिन वाला? में तो बिनते होंगे 10-20 किलो। अच्छा, एक आदिवासी हाँ। परिवार के एक आदमी। जैसे 1 किलो ये चार का बीज है, इसमें कितना चिरौंजी निकले? ये इसमें 100 ग्राम से 100 1.5 1 किलो में 1.5 200 ग्राम निकलेगा सर। ये हाँ वनोपज खरीदते हैं ना। वनोपज में खरीदते हैं ना? हाँ हाँ। तो सरकार क्या रेट देती है? अब उसका रेट तो सर कम है, 200 250 लगभग होना चाहिए। क्या 250 चार बीज? तो उन लोग आपसे भी कम रेट में देते हैं। उनको कहीं 80 रुपये भी मिलता है। वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जंगल के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा चार होगा, लेकिन उतना कम उनका व्यापार होगा। बीते 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा कि बस्तर के आदिवासियों के द्वारा जो वनोपज तोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उस पर हमने एक वीडियो तैयार किया था। उसका नाम था चिरौंजी। और बस्तर में बहुत लोगों से मैंने सुना था कि किसी समय में बस्तर के आदिवासियों से 1 किलो चिरौंजी 1 किलो नमक के बदले ले लिया जाता था। हालांकि हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। उन्होंने इस पर विरोध दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने पिताजी के साथ इसी तरह से गल्ले का धंधा किया करते थे और वस्तु विनिमय के तहत चिरौंजी के बदले नमक दिया करते थे। और जो बात मैंने सुनी है वो बिल्कुल से ही गलत है, जिसको उन्होंने खारिज किया था। आज मैं भानु प्रतापपुर के इस संबलपुर बाज़ार में हूँ, घूम रहा था। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ गई उसी कहावत वाली चिरौंजी पे। ये चिरौंजी है, खरीदी गई है। मेरे साथ में जो भैया बैठे हैं ये चिरौंजी खरीदते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। भैया स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुर्रे। धर्मेंद्र कुर्रे कुर्रे जी। कहाँ रहते हो धर्मेंद्र? संबलपुर। यहीं संबलपुर? जी जी। कुर्रे मतलब आप भी आदिवासी हो क्या? हाँ सतनामी है सर हम। सतनामी हो आप? जी, जी। SC में आओगे? जी। अच्छा, तो भैया कब से कर रहे हो खरीदी का काम? हम लोग तो सर वही 10 एक साल हो गया सर। 10 साल हो गया। तो ये कैसे बनेगा ये चिरौंजी? ये तो बीज है उसका। ये सर ना, ये जो फैक्ट्री जाता है सर, हाँ, फैक्ट्री में ना जो दाना है ना कुटाई होता है। जैसे धान को अपन लोग कुटाई करते हैं ना, वैसे कुटाई होता है। अच्छा, ये धान की तरह? हाँ धान की भाईजान तरह। पास से दिखाएं तो समझ में आए दर्शकों को। हाँ, तो इसका ये जो छिलका है ना वो अलग निकल जाता है। अंदर का जो बीज है ना हाँ। वो अलग निकल जाता है। अच्छा तो उसको पैकेट में कर करके ना जो सेठ लोग रहते हैं उसको बेचते हैं। अच्छा अच्छा, वो क्या है भैया? 4 बीज। ऐसे देखिए, ऐसे महिलाएं जो है वो 4 बीज लेके जा रही हैं, तो आ नहीं रही है इधर। अब क्या करोगे सर, अब उनका जो अच्छा, उनका जहाँ मन होगा वहाँ बेचेंगे? उसका जब मन होगा वहाँ बेचेंगे। कोई बंधा हुआ नहीं है। अच्छा, मैं अभी बीच में वहाँ वो अब नारायणपुर में घूम रहा था मैं जंगल में। जी जी। तो वहाँ एक गांव वाला और अपने परिवार के साथ में ऐसे 4 बीज जो इकट्ठा कर रहा था, धो रहा था। जी। तो बताया कि 80 से 100 रुपये में खरीदते हैं उसे। पिछले साल था। अभी 10 दिन पहले गया था मैं तब। हाँ, वो तो 300 रुपये खुला है रेट। तो अभी तो पहले 80 रुपये था। नहीं था, तो वो कैसे बोल? 2-3 सालों के 80 रुपये था। इस साल तो उसको पता ही नहीं है 2-3 साल से क्या। उन लोग ज़्यादा कमाते हैं ना सर। कौन लोग? वही जो बता रहे 80 रुपया। कैसे ज़्यादा कमाते? 200 रुपया किलो खुला है, वो अच्छा। 80 रुपये ले रहा है, तो उन लोग ज़्यादा कमाते हैं। नहीं, वो तो बेचता है। वो तो 4 बीज इकट्ठा किया था। हाँ बेचता है। वो गांव वाला था। वो अपने 2 बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ 4 बीज को तोड़ के इकट्ठा कर रहा था। हाँ। फिर बताया अब इसको धोऊंगा, फिर सुखाऊंगा, फिर बाजार ले जाऊंगा। तो मैं पूछा कितने में बेचते हो? तो बोला 80 रुपया 100 रुपये ऐसे देते हैं। पिछले साल का रेट बता रहा था जो। हाँ भैया आओ ना, थोड़ा इधर ही आ जाओ, आवाज़ नहीं आ रहा है आपका। अरे आ तो जाओ भैया, आ जाओ। सर क्या है भैया, हाँ अब गांव से संबलपुर जो है वो मेन मार्केट है अपना। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं जो थोक में ये सब खरीदते हैं। हाँ। तो उनके पास क्या है, उसका जो मैक्सिमम जो प्राइस है ना वो यहाँ के लोग जानते हैं, सबको पता है। तो वो हो जाता है अंदर भूतमाड़ बहुत अंदर हो जहाँ 29 नक्सली मरे थे ना, उसी गांव का बात। तो हाँ, वहाँ ना क्या है, गांव के लोग
वहीं के लोकल व्यापारियों को बेच देते हैं। तो क्या है वो अपने रेट से खरीद के इधर ज़्यादा में बेचते तो हैं। लोकल व्यापारी उनसे खरीदते होंगे 80-100 में। हाँ 80-100 में वो लोकल बाहर ही नहीं आते, उनको पता ही नहीं। हाँ, तो फिर वहाँ से वो लोग ट्रांसपोर्ट दूसरे जगह करते हैं, वहाँ से फिर तीसरे चौथे लास्ट नंबर, मतलब लास्ट नहीं बोले जाए तो सेकंड लास्ट व्यापारी यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, ये जो बाजार में बैठे। नहीं, संबलपुर में। अच्छा, संबलपुर में। हाँ, तो यहाँ से फिर माल एक्सपोर्ट हो जाता है उधर बड़े व्यापारियों के पास मिल में। अच्छा, तो ये अभी आप लोग कितने में खरीद रहे हैं? 330। 330 रुपये में 1 किलो। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? यही बड़े व्यापारियों को 2 पैसे ज़्यादा में दे देंगे। कितने में बेचेंगे लगभग? तो अपने को जितना मतलब प्रॉफिट 10 रुपये 5 रुपये किलो केजी पीछे। हाँ, अच्छा, आप कितने में बेचते हो वैसे? वही तो सर बता रहे हैं सर, वही 10 रुपये 20 रुपये। फिर वो बड़ा व्यापारी क्या करेंगे इसको? बड़ा व्यापारी लोग सर सब बाहर बिकता है, छिंदवाड़ा, उन लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना उधर। तो ऐसे इसका बीज भेजेंगे कि इसको नहीं, निकाल के भी बेचते हैं, ऐसे ही बेचते हैं। निकालने का फैक्ट्री है क्या यहाँ? यहाँ है ना, संबलपुर में है? संबलपुर में है ना। अच्छा, वहाँ चिरौंजी निकाला जाता है। हाँ, अच्छा, मशीन तो लगा है। निकाल के साफ सुथरा करके। साफ सुथरा करके सफाई करके पैकेट करके बेचते हैं लोग, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव। अच्छा, वो सीधे खाने टाइप का। बस सब खरीदो और खाओ। बस खरीदो खाओ, सब लोग उसके कारण सप्लाई करते हैं दुकान, किराना दुकान वगैरह में। क्या रेट में बिकता है वैसे वो पैकेट? फिर पैकेट तो वही किलो हिसाब से अभी तो 3500 से लगभग आसपास होगा। 3500 रुपये चिरौंजी का दाम। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे 1 किलो ये 4 का बीज है, इसमें कितना चिरौंजी निकलेगा? ये इसमें 100 ग्राम से 1 किलो में 200 ग्राम निकलेगा सर। 1 किलो में 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब 350 रुपये का चिरौंजी के बीज हैं, ये 4 का बीज। इसको जब प्रोसेस करके निकाला जाएगा इसमें से चिरौंजी, तो लगभग 200 ग्राम तक इसमें से निकलेगा। 350 रुपये में, 330 रुपये में इसको खरीदा जा रहा है। अच्छा, ये कई प्रोसेस से होकर यहाँ तक पहुँचा है। ये बीज के जो कई लोग कोचिया भी बोलते हैं, तो कोचिया आप ही लोग? मिले तो है सर कुछ। अच्छा, आप ही लोग कोचिया है ना? कई लोग बोलते हैं कोचिया लोग बीज का पैसा खा जाते हैं। अच्छा, सरकार खरीदती है क्या चिरौंजी बीज? ये हाँ, वनोपज खरीदते हैं ना। वनोपज में खरीदते हैं ना? हाँ, हाँ। तो सरकार क्या रेट देती होगी? अब उसका रेट तो सर कम है, 200-250 लगभग होना चाहिए। क्या 4 बीज? 4 बीज। तो उन लोग आपसे भी कम रेट में देते हैं? हाँ, अब उन लोग सर अब सब सप्लाई बाहर करते हैं, क्या करते हैं अपने को पता नहीं है। नहीं, तो आप लोग 330 दे रहे हो, तो सरकार को तो आप लोग से ज़्यादा देना चाहिए। देते हैं हम लोग सर, यहीं कहीं दे देते हैं। कमीशन जो बनता है मिल जाता है, रोजी बन जाता है बस। अच्छा, और ये आप लोग के पास भी सीधे गांव वाले ही बेचते हैं कि गांव वालों से भी और कोई खरीद के आप तक लाता है? नहीं, गांव वाले लोग जो बिनते वगैरह है ना, अंदर गांव के, वही लोग लाते हैं। 2 यहाँ 5 किलो 10 किलो जो अच्छा। भी साफ सफाई करके लाते हैं। अच्छा, वो लोग लाते हैं, आपको बेचते हैं, और बेच के फिर बाजार में फिर सामान बाजार खरीदते हैं। हाँ, सामान खरीदते और फिर वापस चले जाते हैं। फिर घर वापस से। भैया, मैं सुना था, हालांकि हमारे एक बड़े भाई हैं, मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, वो विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं सुना था कि किसी समय में 1 किलो नमक के बदले 1 किलो चिरौंजी व्यापारी लोग ले लेते थे। सही है कि गलत? नहीं, सही है। पहले होता था। पहले होता था? पहले होता क्या करते थे सर? उन लोग नमक ज़्यादा खाने के लिए सब गाय गरवा वगैरह रहते थे, नमक पलटी करते थे उसके बदले में। तो अब मतलब ये आज से करीब 25-30-40 साल पहले हो रही ना का 40 साल पहले की बात है। नमक पलटे थे, आप देखे थे भैया? ये जानते ना? आप जानते हो क्या यही कि 1 किलो नमक के बदले 1 किलो चिरौंजी पहले लेते थे, ऐसा सुना हूँ, सही है क्या? नहीं, पहले 1 किलो चिरौंजी 4 किलो नमक देते थे। अच्छा, 1 किलो चिरौंजी के बदले 4 किलो नमक। हाँ। तो ठीक था रेट कि गलत था? गलत था रेट पहले भी। अच्छा, वो भी गलत था। हाँ। 4 किलो नमक। नमक कौन सा, खड़ा वाला? हाँ, खड़ा नमक। खड़ा नमक। अच्छा, ठीक है। तो खड़ा नमक 4 किलो। भैया बता रहे, कब, कितना साल पहले की बात हो? 10 साल पहले की बात। 10 साल। 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। उधर एक और दादा आ गए हैं, उम्र दराज हैं थोड़े से। नहीं, अरे आप मत बात करो दादा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप 4 बीघा में बटर मिलाता हूँ मैं। क्या मिलाते हो? बटरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बटरा डाल देते हैं। हाँ, तभी चाय तब 2 पैसा बच जाता है। चाय का पैसा उसी से निकलता चाय उसी से निकल जाता है। चाय का पैसा भी निकलता हाँ, है। उसके बाद क्या थोड़ा अपना इधर लंड फंड कर लेते हैं भाई, तब 2 पैसा अपने को बचता है। सेठ लोग
एक मिनट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मन मजाक कर रहे थे। हाँ, अगर सही बात कर रहे हो तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से दादा, है कि नहीं? मजाक नहीं चल रहा है। बटरा मिलाते हो तो फिर देख लो, कैमरे के सामने बोल रहे हो, पता चला पुलिस ले गई तो मेरे ऊपर बोलोगे। नहीं, मजाक बोल रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हो दादा, कहीं देखना फूड वाले ना पकड़ लें, बाद में मेरे ऊपर मत जाना, है ना? पत्रकारों से मजाक महंगा पड़ जाता है कई बार। वो नहीं समझे ना। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा पूनम चंद कसेर। पूनम चंद कसेर कसेर। तो भैया आप क्या हो, कौन से जात से? आदिवासी हो? कसेर हैं। कसेर क्या में आएंगे? ये पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा ओबीसी। अच्छा, तो सब मिल गए, एससी मिल गए, ओबीसी भी मिल गए, है ना? और ये लेके आते हैं आदिवासी लोग, एसटी लोग। हाँ, एसटी लोग। ठीक है। और मैं बातचीत कर रहा है वो जनरल कास्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। सब मिल गए। जाति पे पूरा देश आजकल बहुत बहस कर रहा है ना, तो पूछते रहना। तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि ये जैसे अपन 350 रुपये में खरीदते हैं, 330। हाँ, 330 रुपये है। मैं अंदर में जहाँ हापा टोला गया था, जहाँ पे 29 नक्सली मारे गए, वहाँ मैं गांव वाले से बात किया तो गांव वाले बताया कि उससे 80 रुपये 100 रुपये में खरीदते हैं। तो वो कौन लोग होंगे जो इतना कम रेट में खरीदते हैं? क्या सही है कि गलत है? क्योंकि गलत है, वो तो 80 रुपये तो गलत है। हाँ, नहीं तो वो गांव वाले झूठ तो नहीं बोल रहा था मैं। नहीं उससे वहाँ वही रेट पहले था ना, पिछले साल उसका रेट बता रहा था वो। अच्छा, वो पिछले साल बेचा था ना, उसका रेट बता रहा था। इस बार का उसको रेट पता नहीं था, इस वजह से वो 80 और 100 रुपये बता दिया। पिछले बार 80 और 100 था। हाँ, 100 था। फिर कहाँ तक गया था रेट? और 150 तक गया था बस। हाँ। अच्छा, और इस बार कहाँ से खुला है? अभी 300 से खुला है ये। 300 इस बार अच्छा है रेट? हाँ, इस बार अच्छा है। अब फसल डबल कैसा है? रेट है यानी। हाँ, डबल। फसल कैसा है? और फसल तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। अच्छा, और अब आप इसको कितना में बेचोगे? 2 रुपये ऊपर मिलेगा बस। 2 रुपये। ठीक है। तो आप लोग कोचिया लोग हो? हाँ, कोचिया लोग हैं हम लोग। आप लोग बड़े व्यापारी को बेचोगे? हाँ, हम बड़े व्यापारी को बेचेंगे। वो फिर इसको प्रोसेस करके बीज वहाँ निकाल बाहर। हाँ, उन लोग कितना बेचते हैं अभी? अब उसका मालूम नहीं कितना में बेचते हैं, बताते तो नहीं है। बताएंगे तो फिर। बाजार में चिरौंजी का क्या रेट है? जैसे भैया बता रहे थे 3000-3500 होगा। 3400 होगा। 3400 होगा? 3400 ही। क्यों भैया, क्या रेट होगा? 3400 रुपये होगा। 3400 है। अच्छा, तो ये मामला मतलब पिछले साल भी कितना रेट रहा होगा चिरौंजी का? पिछले साल 1000। तो मतलब अगर 3400 है तो इस बार 330 से रेट खुलेगा, ऐसा टाइप से? हाँ, जो बाजार वहाँ से होगा उसका सीधा 10 गुना नीचे। हाँ, बाहर के लोग 300 लेते होंगे, अंदर के लोग उसको ला के यहाँ 330 में बेचेंगे तो 2 पैसा उन लोगों को मिलेगा। बचेगा। पैसा उतना फंसाएंगे। सरकार खरीदती है कि नहीं इसको, वनोपज को? भूपेश बघेल बोलते रहे बहुत सारा वनोपज हम लोग हाँ, खरीदते खरीदते हैं। तो ये सरकार क्या रेट खरीदती होगी? उतना मालूम नहीं है। सरकार हम लोग यहीं खरीदते, मांगते हैं पैसा और खरीदते हैं और दे वापस। अच्छा, व्यापारी आप लोग को पैसा देता है? हाँ, देता है, व्यापारी अच्छा, देता है। ठीक है। तो उसी पैसे से खरीद के फिर हाँ, व्यापारी उसी को, को हाँ, उसी को दे तो देते हैं। दिन भर का मजदूरी निकल हाँ, जाता है। निकल जाता है दिन भर का मजदूरी। जेब से कुछ लगता नहीं है, मेहनत लगता हाँ, है। मेहनत लगता है। और शाम को जो है हाँ। अपना फायदा लेके हाँ। बाकी पैसा सब। जो 400-500 मिल जाए बस वही। कितना कुंटल होगा ये? ये करीब होगा 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। हर बाजार में आप लोग अलग अलग बाजार जाते होंगे? हाँ, तो महीने भर में ऐसे हर बाजार से 1-2 कुंटल चिरौंजी हाँ, खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। हाँ। ठीक। क्या लगता है भैया, ये सबसे ज़्यादा मेहनत क्या है चिरौंजी इसको इकट्ठा कर? इसको जंगल से तोड़ के इकट्ठा करके धो के लाना, गिरता है ना पका हुआ को, उसको एक ठो बीनते हैं। वो ज़्यादा मेहनत है कि यहाँ खरीद के बैठ के खरीदना ज़्यादा मेहनत है कि व्यापारियों का मेहनत ज़्यादा है? किसका मेहनत ज़्यादा है? इसमें सबसे पहले तो उन्हीं लोगों का है। सबसे ज़्यादा मेहनत? हाँ, वो बीन के लाएंगे, धो के, तब हम लोग खरीदते हैं। धो और के उन्हीं लोग सुखा- लाएंगे, नहीं तो हम लोग कहाँ से कहाँ से खरीदेंगे? हाँ। क्या लगता है उनका मेहनत के बराबर पैसा मिल रहा है उनको? हाँ, पैसा मिल रहा है बराबर? हाँ, इतना ही मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। बाकी मतलब मेहनत से सब ज़्यादा ही मिल रहा है। मान लो जाए रेट है ना जो हिसाब से, हाँ, हाँ। उस हिसाब से उन लोग को ठीक ठाक मिल रहा है। कितना बिन मेहनत लेते व्यर्थ होंगे? नहीं जा रहा है। एक दिन में कितना किलो बिनता उन होगा एक लोग एक गाँव दिन वाला? में तो बिनते होंगे 10-20 किलो। अच्छा, एक आदिवासी हाँ। परिवार के एक हाँ। आदमी परिवार के लोग मिल के 10-20 किलो बिन लेते हैं? हाँ, बिन लेते हैं। उनका झाड़ रहता है, जब मनवर्जी पड़े वो निकाल लेते हैं अपना। अच्छा उसका मेहनत के ऊपर है। अच्छा, ठीक है। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तरफ तो है ही नहीं। एक फसल में एक परिवार कितना बीज बिन लेता होगा? वो करीब अब कितने जो रहते हैं तो नहीं तो 30-40 किलो तो। पूरा एक फसल में? हाँ, एक फसल। एक मौसम में ना? एक मौसम में तो उन लोग तो 2-3 कुंटल बीन लेते होंगे। अच्छा, 2-3 कुंटल? हाँ, 4 बीज होने के ऊपर है। अच्छा, अगर हुआ है तो? हाँ, हुआ है अच्छा तो बीन लेंगे। और झाड़ में हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे बताओ?
वो दादा से मैं बात कर रहा था तो वो बताया कि 1 किलो चिरौंजी के बदले 4 किलो नमक दिया जाता था। मैं सुना हूँ 1 किलो नमक के बदले 1 किलो चिरौंजी ऐसे लेन देन। आप क्या सुने हो? आप कुछ सुने हो क्या इस बारे में कितना लेन देन होता है? आप नमक वाला तो सुना ही नहीं हूँ। अच्छा आप सुने, आप क्या सुने हो? सीधे पैसा वाला? पैसा वाला। ठीक है। अब यहाँ रहते हैं तो उतना मालूम नहीं कौन कैसे बेचते हैं, कौन क्या करते हैं, ये तो मालूम नहीं। हम लोग यहीं से हैं, हाँ ठीक है। जो पैसे से खरीदते हैं उसी को जानते हैं। ठीक। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, अब चुनाव का समय है आपके हाँ। कांके में। क्या लग रहा है किसका जोर ज़्यादा दिख रहा है? फिर भी अभी लखमा जी आए थे, सुने क्या? नहीं, उधर नहीं गया था, धंधा को देखूंगा फिर कि उनको देखूंगा। हाँ। ये ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? क्या लग रहा है? एक दिन होता है बाजार। तो बड़े नेता हम किसको जानते हो, किसका नाम सुने हो? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये सब हाँ। दोनों को सुने हो? हाँ, सब। कौन अच्छा लगता है? कोई एक आध ठीक लगता है? ठीक है। कौन ठीक लगता है? मोदी। अच्छा, कैसे, क्या काम अच्छा लग गया उनको? अच्छा, आगे बढ़ा रहा है, हर को अभी 1,000 दे रहा है। आपके यहाँ मिलता है अपने यहाँ? हाँ मिलता है ना। अच्छा 1,000 आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो इसलिए अच्छा थोड़ा रहा तकलीफ थोड़ा। अच्छा हुआ। हाँ। तो वो ठीक है। बाकी और आपके आसपास के लोग भी सभी ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ाने के ऊपर है। हाँ हाँ। देश को। तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे, क्या ऐसा लगा कि इससे देश बढ़ा? मतलब ऐसा कौन सा, जैसे अपने को लगता है ना हाँ भाई ये वाला काम हुआ तो लगा कि हाँ यार देश थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा दिखा मेरे को कि देश आगे बढ़ा। ला बड़े सुन 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 सुन। अच्छा ऐसे देखो, ऐसे व्यापारी लोग जो है कुचिया लोग खरीदते हैं। वो क्या चार है क्या? नहीं है सर, वो लोग कहीं बाजार करके ले जा रहे हैं। अच्छा भाजी वगैरह। हाँ। अरे दादा साग भाजी तो छोड़ दो, उसको भी खरीद लोगे क्या? अच्छा आपको लगा बीज है। अच्छा इस वजह तो ऐसे बाज़ार में ऐसे वनोपज खरीदा जाता है। ये भैया लोग हैं, इन लोग बता रहे हैं, इन लोग कोचिया है और इन लोग जो है सेठ लोग से पैसा लेके आते हैं और फिर दिन भर वनोपज खरीदते हैं। हर आने जाने वाले ग्रामीणों पर इनकी नज़र होती है। कोई सब्जी भाजी भी लेके जा रहा है तो भी उसका झोला एक बार चेक कर ही लेते हैं कि कहीं वनोपज तो नहीं है कि नहीं। मान लो वनोपज ही हो तो लेकिन एक अभी अम्मा जा रही थी, रुकी नहीं आप लोगों के पास, बहुत बुलाए, सिर में गठरी ले। उतना समय। हाँ। अब उसको वहीं कहीं बेचते ही होंगे। हाँ। ग्राहक होंगे। हाँ। इस वजह से वहाँ चले गए। ठीक जगह है। ठीक है। तो ये बाज़ार में बहुत दिन से चिरौंजी, नमक के बदले चिरौंजी, कितना नमक, ये मेरे जहन में सवाल चल रहा था, कहानियाँ सुन रहे थे। चिरौंजी और चार मिल गया तो मुझे लगा इस पर बातचीत करें, कैसे कैसे कमाते हैं और किसको कितना पैसा मिलता है। बहुत एकदम तस्दीक तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो बिनते हैं उनको कहीं 80 रुपये भी मिलता है। वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जंगल के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा चार होगा, लेकिन उतना कम उनका व्यापार होगा, मतलब उन तक उतना कम कीमत पहुँचेगा। जितना वो बाज़ार की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना उनके कीमतों में इजाफा होता जाएगा और अगर वो सीधे बड़े व्यापारी तक पहुँच गए तो शायद और 10-20 रुपये इजाफा हो जाएगा। वो 10 रुपये जो दिन भर कोचिया लोग यहाँ खरीदते हैं तो मुनाफे के तौर पर इनको मिलता है। तो ये पूरे चार का कहानी है, व्यापार है। और इसी तरह से कई वनोपज, हर तरह के वनोपज का कमोबेश ऐसे ही व्यापार होता है बस्तर में। ये अमचूर है? अच्छा, इसको कितने में खरीदते हो? ये सर अभी 80 रुपये ले रहे हैं सर किलो। अच्छा, ये अमचूर है। इस तरह से अलग अलग व्यापार, हाँ सब चीज़ में। हाँ वो भी दिख रहा है, अचार भी 2-3 क्वालिटी का, अमचूर भी, हर चीज़ में अलग अलग क्वालिटी। तो इस तरह से बाज़ार में वनोपज खरीदे जाते हैं। और मुझे लगा ये भी आपको दिखा दूं कि बस्तर में आदिवासी जब अपना पेशाब सुखाकर तेंदूपत्ता तोड़ता है या इस तरह से चार के बीज इकट्ठा करता है तो उस तक कितना पैसा पहुंचता है, कोचिया कितना पैसा कमाते हैं और इनके हिसाब से व्यापारी कितना कमा लेते होंगे। हालांकि किसी बड़े व्यापारी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, कभी वो तस्वीर मिलेगी तो वो भी दिखाएंगे। अगर लगे कि इस मुद्दे पे बातचीत ठीक ठाक थी, करना भी ज़रूरी था, जानना भी ज़रूरी था, तो इस वीडियो को आप भी अपने परिचितों तक शेयर कर दीजिएगा। लगेगा कि हम ज़मीन पर बातचीत कर रहे हैं, जाकर तलाश रहे हैं चीज़ों को, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत सफल करने के लिए आप भी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।